साथियों ने बना लिया है। जैसे हरग्रामपुर से सर अमर जी ने प्रेजेंट किया था, शिवम जी के यहाँ से भी बन गया है। और कौन बना है? मुकुंदीपुर बन गया है, बन रहा है इनका सभी। और 2-3 बन गया। और कोई बना है? कौन बन रहा है? वीरेंद्र जी के यहाँ भी बन रहा है सर। मेरे यहाँ भी थोड़ा बन रहा है, नहीं थोड़ा सा रह गया। वेरी गुड। तो हम लोग उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। बनाने का तरीका थोड़ा बहुत सबका अंतर हो सकता है, ऐसा कोई उसका निर्धारित फॉर्मेट नहीं है, लेकिन उसमें होना क्या चाहिए ये समझ होनी चाहिए हमें। उसमें एक तो हमें निपुण भारत मिशन के बारे में थोड़ा सा शुरुआत में लिखना चाहिए कि निपुण भारत मिशन क्या है, और उसके बाद हम निपुण लक्ष्य पे थोड़ी सी बात कर लें, कौन कौन से हमारे लक्ष्य हैं, कब तक अचीव करना है। अपने लिए हम समय निर्धारित कर लें कि मार्च 23 में हम निपुण बनाएंगे अपने स्कूल के, और वहीं पे बच्चों का आंकड़ा भी आ जाए कि 1, 2, 3 में कितने बच्चे हैं, क्या उनकी स्थिति है, और इसके क्रियान्वयन हेतु हमारे मानवीय संसाधन क्या है ये भी उसमें आ जाए। एक पन्ने पे हमारे मेंटर्स के नाम आ जाए, हमारे सारे आरपी हैं, हमारे डाइट के मेंटर हैं शैलेश जी, उनका भी नाम आ जाए। तो ये और सारे शिक्षकों का नाम आ जाए, आपका शिक्षा मित्र शिक्षक सबका वहाँ पे नाम आ जाए। तो इस तरह से कुछ बन जाएगा आपका। उसके बाद जो आपने किया काफ़ी कि आप कैसे आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका को लागू कर रहे हैं। सारे लोगों ने मात्र इसी पे फोकस किया है जो मैं देखा, लेकिन आप ये बताइए कि शिक्षकों का विवरण दिया हूँ। ठीक। आप देखें, क्या पीजी के अनुसार पढ़ा देने से ही हमारा विद्यालय निपुण बन जाएगा? आप सहमत हैं? निपुण बनने में और भी तो चीजें हैं। क्या? बच्चों की उपस्थिति, उनके लिए आपने क्या किया अपनी योजना में? अगर उनको अपनी योजना में नहीं शामिल कर रहे हैं तो ये योजना फलीभूत नहीं होने वाली है। तो बच्चों की उपस्थिति के लिए आपको उसमें योजना लिखना होगा कि हम क्या प्रयास कर रहे हैं या करने वाले। प्रयासों में गुल्लक वाला उपस्थिति गुल्लक बार बार कहा गया, आप लोगों से भी कुछ स्कूलों ने लागू किया। भुआ कला में, विसावा है क्या? भुआ कला में और विसावा में है सर। विसावा से कोई नहीं जी है आप? तो मैम उसका कुछ फायदा दिख रहा है आपको? जी सर दिख रहा है। बच्चे समय से आते हैं और डालते हैं नाम लिख करके हमने जो है। अच्छा। और बाद में उनको दिया जाता है पेन कापी जो भी। बहुत बढ़िया। तो फायदा हो रहा है। दिया जाता है। किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि ऐसे घुमाएगा सारे बच्चे हाजिर हो जाएंगे। वो हाजिर होंगे इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों से। आप कक्षा अध्यापक हैं, क्यों नहीं आप प्रतिदिन देखते कि आज कौन है जो बच्चे नहीं आए हैं, और कम से कम 2 अभिभावक को तो फोन कर लो कि भैया आज तो ये लड़का नहीं आया हमारा। क्या आप लोग ये मान लेते हो कि अकेले हेडमास्टर ही सारे बच्चों को प्रेजेंट कर देगा? नहीं संभव है नहीं। अगर हम सब थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी ले लें, अपने कक्षा से कम केवल 2 अभिभावक को रोज फोन करें, ज्यादा नहीं करें, आप देखेंगे उसका परिवर्तन और फर्क पड़ेगा। तो उपस्थिति उसमें शामिल करिए आप, पुस्तकालय उसमें शामिल करिए आप। पुस्तकालय की किताबें तो आपकी रखी हैं, लेकिन वो बच्चों तक पहुंच नहीं रही हैं, बच्चे उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमें भय है कि किताबें फट न जाएं, किताबें खो न जाएं। आपके इस छोटे से भय के लिए बच्चे का कितना बड़ा नुकसान आप कर रहे हो। फट जाएंगी तो फट जाएंगी, बहुत कुछ फट गई, कुछ हुआ, खो गई तो खो गई, फिर आएगी। लेकिन बच्चों के उपयोग तक वो पहुंचनी चाहिए। कक्ष का वातावरण, कक्षा 5 में जा रहे हैं तो वहां पे बरसात का वो लगा है, चींटी का लगा है। क्यों भाई, क्लास क्यों बदल देते हो आप लोग? 1, 2, 3 जो डेवलप किए हो 1, 2, 3 ही रहने दो ना, बीच बीच में बदल देते हो आप। बाहर क्लास 5 लिखा है, अंदर बच्चे कक्षा 1 के। ये छोटी छोटी चीजें हमें करनी है और हम ही कर सकते हैं। तो मेरा ये सुझाव था कुछ बिंदुओं की तरफ, बाकी और डिटेल में हम बात करेंगे।
अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।